क्या आपने ये लाइट्स आसमान में कभी चमकते हुए बसाते खुद या मोबाइल में देखी हैं? इन्हें अरोरा कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये आसमान में ऐसी दिलकश और दिलफरेब लाइट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये जमीन के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं और क्या ये सिर्फ जमीन पर देखे गए हैं या किसी और प्लेनेट पर भी देखे जाते हैं? इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये एटमॉस्फेयर के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली उमरानी आपके साथ। आज हम इस पे बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि सूरज जो है वो अपने चार्ज पार्टिकल्स इमिट करता रहता है अर्थ की तरफ। इसे हम सोलर विंड कहते हैं। इस चार्ज पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा हो जाती है जब सोलर स्टॉर्म्स या सोलर फ्लेयर्स आते हैं। अब धरती के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है जो चार्ज पार्टिकल्स को धरती के अंदर आने नहीं देती, पर धरती के जो पोल्स होते हैं वहां पर ये चार्ज पार्टिकल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो धरती के एटमॉस्फेयर में अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। और यही तादाद अगर सोलर स्टॉर्म्स हो तो उनमें बढ़ जाती है। अब धरती के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। वो इन चार्ज पार्टिकल्स को धरती के एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है, पर ये चार्ज पार्टिकल्स जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कन्वर्ज होती हैं वहां पर पोल्स में आने में कामयाब हो जाते हैं। और ये अगर सोलर स्टॉर्म्स में हो तो ये चार्ज पार्टिकल्स की तादाद यहाँ पर आने में बढ़ जाती है। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये जैसे ही इनके साथ कोलाइड करते हैं तो ये उनको एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं जिनसे उनकी एनर्जी एक्साइट हो जाती है, जिसे हम एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। जैसे ही वक्त गुजरता है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स अपनी नॉर्मल स्टेट में आते जाते हैं और वो जो एनर्जी है उसको लो करते जाते हैं। जैसे ही वो अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं तो वो इस एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम अरोरा कहते हैं, और ऐसे ही अरोरास फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये कौन कौन सी जगहों पर पाए जाते हैं? तो ये उस जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइंस है वो आपस में कन्वर्ज हो, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो सिर्फ पोल्स पर कन्वर्ज होती है, इसीलिए इस फिनोमेना की फॉर्मेशन सिर्फ पोल्स पर देखी जाती है। अब यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि ये अरोरास एटमॉस्फेयर के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? तो एटमॉस्फेयर के 5 हिस्से हैं जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर आते हैं। ये अरोरास थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं। इस थर्मोस्फेयर की जो लेंथ है वो 80 से लेकर 500 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 93 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री तक होता है। अब अरोरास के टाइप्स की बात करें तो इनकी 2 टाइप्स हैं। एक है अरोरा बोरिलियस और दूसरा है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरिलियस की बात करें तो हम इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, जो कि स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा और अलास्का में पाई जाती हैं। उसके बाद है अरोरा ऑस्ट्रेलिस जिन्हें हम सदर्न लाइट्स भी कहते हैं, जो कि एंटार्क्टिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि क्या ये सिर्फ जमीन पर ही पाई जाती हैं या कहीं और पर भी देखी गई हैं? तो इसका जवाब ये है कि शायद हाँ, ये पाई जाती हैं कहीं और पर भी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पोल्स पर कन्वर्ज हो और उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर भी हो, तो वहाँ पर ये शायद ही देखी जाए। जैसे कि नासा की रिसर्च के मुताबिक ये अरोरास जुपिटर और सैटर्न पर देखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।